वेलकम टू माय चैनल कंटेंट एक्सप्लोरर। तो ये है चैप्टर 2 क्लास 11th ज्योग्राफी का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफिक डिवीज़न पर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा सबसे पहला एक प्लेट लैंड मास हुआ करता था उसका नाम था पेंजिया। तो वो जब टूटा तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में टूटा। कॉन्टिनेंट्स भी आज अभी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा उनमें ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से क्रिएट होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुछ सालों पहले तक ये जो प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में टूटा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी टूटा था। तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो सदर्न की डायरेक्शन की तरफ जो था वो मूव करते जा रहा था, और इंडिया जो था वो नॉर्थ की तरफ, मतलब हमारी जो नॉर्थ है उसकी तरफ वो मूव करते जा रहा था। आज भी वो साल में 0.1 सेकेंड के रेट से वो मूव करता है। तो इसीलिए जो हमारे हिमालयन स्ट्रक्चर है उनको बहुत ही ज़्यादा यंग माउंटेन्स बोला जाता है, वो उन्हीं की वजह से हुए हैं। तो जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो रैन ऑफ कच्छ, जो कि अरावली के वेस्टर्न साइड से पड़ता है, वो रफली थोड़ा सा रफ़ है नेचर में, वहाँ से उसका वेस्टर्न पोर्शन होता है। फिर वो गंगा यमुना के पैरेलल होते हुए राजमहल हिल्स तक जाता है, गंगा डेल्टा तक पहुँचता है। फिर उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में कार्बी एंगलोंग और जो कि मेघालय प्लेट्यू में है उससे वहाँ तक इसकी बाउंड्री है। फिर उसके बाद से अगर हम एकदम वेस्टर्न एक्सटेंशन में जाएँ तो राजस्थान में जो हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक का जो एक्सटेंशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो डेजर्ट स्ट्रक्चर होता है। फिर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वॉज सेपरेटेड बाय माल्टा फॉल, और जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो माल्टा फॉल से सेपरेटेड होता है, जो कि क्या कहते हैं छोटा नागपुर से इसको फिर फर्दर सेपरेट कर देता है। ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो है इसमें ग्रेनाइट्स और जेनेसिस पाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इसका पार्ट कंसिस्ट करती है। पेनिनसुला जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड से ये माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा रिजिड ब्लॉक है, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेबल फॉर्म ऑफ लैंड है, जिसमें हलचल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वेस्टर्न कोस्ट को अगर हम इसके कुछ हटा दें तो वेस्टर्न कोस्ट में कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी ये पानी के अंदर चला जाता है, कभी पानी के बाहर आ जाता है। तो देयर इज़ नथिंग बिग इन इट। फिर ये क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेन है तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट्स और ब्लॉक फॉल्टिंग इसमें होती रहती है। जो नर्मदा की रिफ्ट वैली है, तापी है, महानदी है और जो सतपुरा ब्लॉक है वो बेसिकली ये पेनिनसुलर ब्लॉक मिल करके बनाते हैं। ये और पेनिनसुलर ब्लॉक में बहुत ही ज़्यादा मतलब रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, जो कि अब सेकंड वाला पार्ट शुरू करते हैं, जो कि है हिमालयाज़ और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। पेनिनसुला का कुछ पार्ट्स हमारा जो है वो माउंटेन्स भी फॉर्म करता है। जो हमारे हिमालयाज़ हैं हमारे पेनिनसुलर माउंटेन्स के साथ, उनको पूरा जो पोर्शन है उसको यंग कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अभी भी ऐसा माना जाता है कि हमारी जो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसकी वजह से आज भी उनमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि कभी ना कभी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो फर्दर ये हिमालयाज़ और पेनिनसुलर माउंटेन्स को भी कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि जो सबसे पहला जो आता है वो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो है वो प्लेन है। तो द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर, मतलब जो हमारा तीसरा ज्योग्राफिकल डिवीजन बनता है वो इन रिवर्स के थ्रू, जो हमारा जो प्लेन एरिया बनता है उनके थ्रू बनता है। इट वॉज अ जियो सिंक्लिनल डिप्रेशन विच अटेन इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट, मतलब ये जो है ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि डिप्रेशन की वजह से फॉर्म होता है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो है कि थर्ड फेज़ ऑफ हिमालयन के टाइम पे जो कि हिमालयंस का जो माउंटेन है वो फॉर्मेशन हो रहा था, तो अप्रॉक्स ये 64 मिलियन अगो पहले की ये सारी बातें हैं। तब से लेके आज तक ये धीरे धीरे जो है इन रिवर्स के थ्रू जो भी सेडिमेंट्स ले आए जाते हैं उनके थ्रू ये फिल होते जाते हैं। और अभी फ़िलहाल इसका जो अलूवियल डिपॉजिट है वो अगर हम एक रफ आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1000 से 2000 मीटर्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 से 2000 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है इस अलूवियल डिपॉजिट की। ये एविडेंट है हमारे पहले डिस्कशन का, जो कि बहुत सारे चीज़ों को एक एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत से लोग को यहाँ पे जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल नहीं पता होगा, तो उसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट ये एक रिवीजन वीडियो, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूँगी। अब तीसरी आती है हमारे फिजियोग्राफी की बात। तो बेसिकली फिजियोग्राफी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया जब उनमें कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उन डेवलपमेंट्स की वजह से जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो निकल करके आता है और उसका जो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, उसका पर्टिकुलर स्टेज, ये सारा जो है वो फिजियोग्राफी के अंडर आता है। तो बेसिकली जो फिजियोग्राफी है हमारे इंडिया की वो
नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट हमेशा आपको पता ही है कि डिफ़र करती है। नॉर्थ में थोड़े माउंटेन्स मिलेंगे, कोल्ड डेजर्ट रहता है, तो नीचे थोड़ा सा मॉडरेट फीचर रहता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा जंगल होते हैं, तो वेस्ट के साइड में आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। तो इसके बेसिस पे कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है इंडियन डेजर्ट और पांचवा है इंडियन कोस्टल प्लेन्स और छठवां है द आइलैंड्स। इतने सारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हमारे पर्टिकुलर इंडिया के। तो सबसे पहले डिवीज़न के बारे में हम शुरुआत करते हैं, जो कि है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो सबको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है वो हिमालयाज से लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स तक फैले हुए हैं। हिमालयाज़ की जो बेसिकली माउंटेन्स है वो पैरेलल माउंटेन रेंजेस में हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रेंज जो है हमारे हिमालयाज़ में भी ग्रेट हिमालयाज़ रेंज में भी लाई करती हैं। इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपर का पोर्शन है, ये देखिए मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। ये जो अपर का पोर्शन है इसको ग्रेटर हिमालयाज़ बोलते हैं। फिर उसके बाद का जो है उसको मिडल हिमालय या फिर हिमाद्री बोलते हैं। फिर जो चौथा वाला है उसको शिवालिक का पोर्शन आता है, जो कि एकदम लोअर फॉर्म होता है इसका। तो ये है हमारे हिमालयाज़ का डिवीज़न। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे शिवालिक तक, ग्रेटर हिमालय से लेकर के जो ऊपर का ये मैंने बताया था, ये ग्रेटर हिमालय से लेकर के शिवालिक तक, ये ज़्यादा में आ गई, इतने तक की है बस। शिवालिक तक जो इसका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ तक हमारा जो है वो हिमालयन रेंजेस लाई करती हैं। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अब ये नॉर्मल सी बातें हैं, जो इनका ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और हिमालय जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में लाई करते हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीन्स जो दार्जिलिंग और हिमालयाज़ में है उनका कुछ इस तरह से फैलाव है। जबकि जो अरुणाचल प्रदेश में है, हिमालयन माउंटेन्स की जो रेंज जो फैली हुई है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। मतलब वो कुछ ऐसे जाती है, अरुणाचल प्रदेश की ये साउथ है, नीचे का साउथ है और ये ऐसे वेस्ट है, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और वही जो कि है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी है, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है। फिर नागालैंड और मणिपुर और मिज़ोरम में ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन बनाती है। मतलब वो सबसे ईजी है कि नागालैंड और जो मणिपुर है और मिज़ोरम है वहाँ पर ये नॉर्थ साउथ, मतलब एकदम ऐसे इस तरह से उन माउंटेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से वो अपना वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज़ में जो रेंज है वो बेसिकली 2500 किलोमीटर्स की है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इनका जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर्स है। और जो उनका विड्थ वेरी करता है, मतलब ये जो है वो 2500 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, और जो उनका विड्थ लाई करता है 1600 से लेकर के 160 से लेकर के 400 किलोमीटर्स तक नॉर्थ से साउथ में। इस मैप से ये भी आपको जानने को मिलेगा कि इसके बीच में ये हमारे इंडिया, ये इतना पर्टिकुलर पूरा पोर्शन है हमारे हिमालयाज़ का, तो ये एक तरह से बैरियर क्रिएट कर देता है हमारे इंडिया और सेंट्रल इंडिया को, ये सेपरेट कर देता है। तो ये एक फ़िज़िकल बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ये सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं, उन वजह से, इस हिमालयन रेंजेस की वजह से वो हवाएं हमारे इंडिया में उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती हैं जितनी ठंड हवाएं उधर से चलते हुए इधर आती हैं। हमारी जो हिमालयाज़ है वो सिर्फ फिज़िकल बैरियर ही नहीं है, वो बहुत ही ये क्लाइमेटिक, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी है। ये बेसिकली 2 कल्चर्स को भी डिफरेंशिएट करता है, ड्रेनेज सिस्टम को भी डिफरेंशिएट करता है। तो इस वजह से जो हमारा हिमालयाज़ है वो हमारी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर हो जाता है। अब हिमालयाज़ का भी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पर भी इसको कुछ सब डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप इसके 5 डिवीजन्स देख सकते हैं। सबसे पहला वाला है कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़। इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, ये इस पर्टिकुलर से देखिए, ये कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ये जो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसमें एक डिवाइडेड है हिमालय का रीजन। दूसरा जो है वो है यहाँ से हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज़, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालयाज़। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ जो हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ से देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ यहाँ तक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद से हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ के बाद से दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़, अरुणाचल हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो उसके बाद हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ है। उसके बाद से हमारा जो यहाँ पे अरुणाचल हिमालयाज़ है, फिर ईस्ट वाला ये इतना पोर्शन है। मतलब बेसिकली ये 5 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड है। पहला कश्मीर वाला पोर्शन, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट, दूसरा हिमाचल वाला पोर्शन, तीसरा दार्जिलिंग सिक्किम वाला, चौथा
अरुणाचल वाला, फिर पांचवा एकदम ईस्ट वाला जो पोर्शन है हमारा, उसमें वो डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन जो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ है, उसमें बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस लाई करते हैं, जैसे कि जो हमारा काराकोरम है, जैसे कि जो इधर से देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पांजल है। ये जो 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो हिमालयाज़ में लाई करते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कश्मीर हिमालयाज़ का, वो कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ और काराकोरम रेंज के बीच में आता है। अब ग्रेटर हिमालयाज़ और पीर पांचल रेंज के बीच में हमारा जो कश्मीर वैली है, उसका जो फेमस डल लेक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि पीर पांचल और ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच में जो हमारे कश्मीर का डल लेक है वो लाई करता है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, अब कुछ साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, जैसे कि जो अब क्योंकि ये कोल्ड वाला पोर्शन है तो यहीं पर ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर बोल्टारो है, बाल्टोरो है, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी रीजन में, मतलब ग्रेटर हिमालय से लेकर के पीर पांचल के रेंज के बीच में पाया जाता है। फिर जो कश्मीर है वो कारेवा फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि जहाँ पर ज़फ़रान, मतलब जहाँ से सेफ्रॉन हमें मिलता है। सेफ्रॉन बेसिकली पेटल्स, बेसिकली जो बीच वाला पोर्शन होता है वो होता है, वो हमें एक फ्लावर से मिलता है, जिस फ्लावर का नाम होता है ज़ाफ़रान, जो कि कारेवा, जो एक पर्टिकुलर लैंड होता है जो ग्लेशियल क्ले के डिपॉजिट से बना रहता है, और कुछ अदर उसमें कुछ चीज़ें भी होती हैं, वहीं पर ये ज़ैफ़रान जो है उसकी खेती होती है। फिर वहाँ से हमें वहाँ से हमें फिर केसर मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा केसर जो है वो महंगा, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब इसी पर्टिकुलर रेंज में बहुत सारे पासेस भी लाई करते हैं, जैसे कि जो जोजिला है वो हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में लाई करता है, बनिहाल जो है वो हमारे पीर पांजल में लाई करता है, फोटूला जो है वो जास्कर रेंज में लाई करता है, खरदवांगला जो है वो डल लेक, वो क्या कहते हैं, खरदवांगला लद्दाख रेंज में लाई करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, जो कि आपने देखा होगा 3 इडियट्स में जिस लेक को हमने लास्ट में दिखाया है, वो यही है पेंगोंगसो लेक। फिर सो मोरीरी इस रीजन में पाई जाती हैं। फिर कुछ रिवर्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करती हैं, जैसे कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि झेलम और चेनाब, ये 2 हैं जो ऊपर ग्रेटर हिमालय से लेकर के पीर पांचल के बीच में इन सारे पर्टिकुलर रेंज में बहुत सारे फेमस पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं, जैसे कि हमारी बहुत ही फेमस जो वैष्णो देवी है, फिर जो अमरनाथ केव्स है, चरारी शरीफ है, ये कुछ पिलग्रिमेज साइट्स पे यहाँ पर लाई करते हैं। जो जम्मू और कश्मीर की कैपिटल सिटी श्रीनगर है, वो झेलम के बैंक पर सिचुएटेड है। जो कि डल लेक है श्रीनगर का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यू देता है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस कश्मीर वैली का, जो झेलम वाला वैली है कश्मीर का, वो अभी भी अपने यूथ एज में है, मतलब अभी भी उसमें मिनरल्स फॉर्म होते रहते हैं, जो कि एक हमारी जोग्राफी का एक फ़ीचर है, इंपॉर्टेंट फ़ीचर। ये पर्टिकुलर आप उसका देख सकते हैं, ये है इंडस रिवर, ये है झेलम, ये है चेनाब, ये है रावी, ये है सतलज, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद से जास्कर रेंज आ जाता है, फिर उसके बाद से ये इधर है पीर पांचल रेंज। तो ये है वो पोर्शन। फिर अब नेक्स्ट आते हैं जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इस रीजन का, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल डून्स बनती हैं, इसीलिए जम्मू में वहाँ पे जो पठानकोट डूम है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब दूसरा जो उसको जो दूसरे पोर्शन में डिवाइड किया गया है वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़। ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो बेसिकली रावी और काली के बीच में लाई करता है। जो काली जो है, जो कि एक घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, ये 2 मेजर रिवर सिस्टम से ड्रेन होता है, जो कि हैं इंडस और गंगा, मतलब उत्तराखंड और ये जो हिमाचल वाला रेंज है वो 2 रिवर से ड्रेन होता है, जो कि है इंडस और गंगा की ट्रिब्यूटरीज़। और इंडस की ट्रिब्यूटरी बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर पोर्शन में वो जो ड्रेन करती हैं वो है रावी, इधर रावी, ब्यास और सतलज, ये जो है वो ड्रेन करती हैं। और जो गंगा की ट्रिब्यूटरी जो कि इस पर्टिकुलर रेंज में बहती है वो है यमुना और घाघरा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वो बेसिकली लद्दाख के जो कोल्ड डेजर्ट है ना, उसी का एक एक्सटेंशन है, जो कि सिप्तीविला, जो कि लाहौल और स्पीति का एक डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, वो वहाँ पर लाई करता है। जो हिमालयाज़ के तीनों प्रोमिनेंट रीजन है, वो इस रेंजेस, हिमालयाज़ के तीनों इंपॉर्टेंट रेंजेस वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आते हैं। द लेसर हिमालयाज़, जिसको धौलाधार हिमाचल प्रदेश का, नागतीबा जो कि उत्तर प्रदेश में है, शिवालिक रेंज जो कि नॉर्थ से साउथ में लाई करता है, और जो लेसर हिमालयाज़ है जो कि 1000 से 2000 मीटर में है, स्पेशली वो इन सेक्शन में ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं, अपर हिमालयाज़ भी, मिडिल हिमालयाज़ भी और लोअर हिमालयाज़ भी। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के हिल स्टेशंस भी हैं, जो कि हैं मसूरी, शिमला, काउसानी,
और जो कैंटोनमेंट टाउन्स वगैरह है, हेल्थ रिजॉर्ट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे शिमला में है, मसूरी में है, कसौली, अल्मोड़ा, लैंडौसम, रानीखेत, ये सारे जो हैं इस रीजन में डेवलप हैं। जो यहाँ का एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये है, यहाँ पर शिवालिक मतलब लोअर हिमालयस भी पाई जाती हैं, और यहाँ पे डून का फॉर्मेशन भी होता है। डून कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, जब इकट्ठे हो जाते हैं कुछ चीज़ें कह लो, तो वो इस तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल डून फॉर्म कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वही है। ये देखिए, ये एक्सटेंशन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है सिंधु और गंगा प्लेन, उसके बाद से ये हमारा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे नीचे आता है सिंधु और गंगा का प्लेन, उसके ऊपर आता है शिवालिक और आउटर हिमालयस, उसके बाद मिड हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस है, फिर लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, ये तो इंडिया से बाहर है ये इतना पर्टिकुलर पोर्शन, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, तिब्बतियन प्लेट्यू, और यहाँ से ये कुलून स्लोप। ये है हमारे बेसिकली हिमालयाज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, चंडीगढ़ और कालका दून भी यहाँ पे पाया जाता है। फेमस नालागढ़ दून भी पाया जाता है, देहरादून भी पाया जाता है, हरिके दून, कोटा दून, बहुत सारा है। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट दून है वो है देहरादून, जो अप्रॉक्सीमेटली उसकी लेंथ है वो है 35 से 45 किलोमीटर, और उसकी जो विड्थ है वो 22 से 25 किलोमीटर्स की है। हिमालयन रेंजेस में एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक जो ट्राइब्स है वो पाए जाते हैं जिनका नाम है भूटियास। ये बेसिकली नॉमेडिक ग्रुप होता है जो कि बुग्याल, जो हमारे समर ग्रासलैंड हैं, वहाँ से ये माइग्रेट होकर के, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आए हुए हैं। समर के मंथ में ये फिर वापस अपनी ड्यूरिंग समर मंथ में आते हैं, और वापस जब यहाँ पर ठंडी आती है तो अपने वैली को वो लौट जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही फेमस वैली है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स, भी उत्तराखंड में लाई करता है। यहाँ पर भी बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जैसे कि गंगोत्री जहाँ से गंगा निकली हुई है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकली हुई है, केदारनाथ जहाँ से मंदाकिनी निकली हुई है, और जो बद्रीनाथ है यहाँ से अलकनंदा जो है वो निकली हुई है। बेसिकली रिवर्स के नाम है। और हेमकुंड साहिब ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। और इस रीजन को हम बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रयाग के कॉन्फ्लुएंस नहीं पढ़ते हैं। इसका मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दूँगी सारे प्रयाग्स के बारे में। अब जो हमारा थर्ड सेक्शन आता है वो है दार्जिलिंग और सिक्किम वाला। तो ये बेसिकली नेपाल हिमालयाज़ और वेस्ट भूटान हिमालयाज़ के बीच में लाई करते हैं। ये बाकी दोनों के कंपैरिजन में छोटा है। ये अपनी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो तीस्ता रिवर है वो एक इसकी फास्ट फ्लोइंग रिवर मानी जाती है। इस रीजन का जो हाई पीक है वो है कंचनजंगा। हमारे इंडिया का जो आई गेस हाई पीक है वो है कंचनजंगा, जो कि कचेंद्रगिरी डीप वैलीज़ में फाउंड होता है। इस रीजन का जो हाईएस्ट रीजन है वहाँ पर एक लेप्चा ट्राइब्स हैं वो रहते हैं, जबकि सदर्न पार्ट में पर्टिकुलरली तो दार्जिलिंग हिमालयाज़, और जो दार्जिलिंग हिमालयाज़ है वहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन नेपालीज़, बंगालीज़ और ट्राइबल्स जो कि कुछ सेंट्रल इंडिया से आए हुए हैं वो पाए जाते हैं। ब्रिटिश यहाँ की फ़िज़िकल कंडीशन का काफ़ी ज़्यादा, यहाँ के मॉडरेट स्लोप्स का फ़ायदा उठाते हुए, यहाँ की सॉइल कवर भी काफ़ी अच्छी है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी अच्छा है इसका, और यहाँ पे रेनफॉल तो अच्छी खासी होती है पूरी सर्दियों में भी ठंडियों में भी। तो यहाँ पर टी प्लांटेशन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है, क्योंकि इसका जो कुछ ऐसा स्लोप वाइज बनता है, भी हमने देखा था किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये प्लांटेशन के लिए यही स्ट्रक्चर ज़्यादा सही होता है कि इससे पानी ज़्यादा रुकता भी नहीं है और अच्छे से इरिगेशन भी हो जाती है। बाकी सारे हिमालयाज़ के सेक्शन में ये अरुणाचल हिमालयाज़ आर कॉन्स्पिशियस बाय एब्सेंस ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशंस। अरुणाचल हिमालयाज़ जो है वहाँ पर शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो शिवालिक की जगह पर कुछ द्वार बनते हैं, विच ऑल्सो इंपॉर्टेंट हैव बीन फाउंड डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स, जो कि टी गार्डन्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज़ अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए इनको भी जाना जाता है। बेसिकली हिमालय का पूरा पोर्शन अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। ये अभी बहुत ज़्यादा बात करिए तो शिवालिक और जो दार्जिलिंग वगैरह एरिया है वहाँ तक का जो पोर्शन है वो हमारे लिए अभी एक्सेसिबल है। उसके आगे ये जो असम वगैरह अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा भी हमारे लिए उतना रीचेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ के फिजियोग्राफिक डिवीज़न की वजह से। अब चौथे वाले की बात करते हैं तो वो है अरुणाचल हिमालयाज़। तो ये अपनी कुछ फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स की वजह से और कुछ कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ तक ज़्यादा एक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये जो बेसिकली हमारा अरुणाचल हिमालयाज़ है वो भूटान के ईस्ट से हो करके दीपू पास तक जो है वो इसका एक्सटेंशन है। इसके माउंटेन रेंज का हमने अभी ऊपर ही डिस्कशन किया था। इसके माउंटेन रेंज का जो डायरेक्शन बनता है वो साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कुछ ऐसे जाता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इस तरह के यहाँ के जो माउंटेन्स है वो फॉर्मेशन होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स भी इस रीजन में पाए जाते हैं, जो कि है कांगटू, जो कि है यहाँ से कांगटू, और नामचा बारवा। इस रेंज को भी इसकी फ़ास्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा डीप गॉर्जेस को फॉर्म करते करते बनती हैं। ब्रह्मपुत्र जो यहाँ से फ्लो करती है, जो कि नामचा बारवा को
क्रॉस करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो नामचा बारवा को क्रॉस करते हुए निकलती है। यहाँ की कुछ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो है कामेंग और द सुबनसारी, दिबांग है और लोहित है। वो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं। ये सारी जो हैं वो पेरीनियल हैं। पेरीनियल मतलब जिनमें पानी हमेशा हर साल भरा रहता है और इनका जो फॉल भी वो काफ़ी ज़्यादा रेट से ये गिरती हैं। इनमें अब क्योंकि ऊंचाई से गिरती हैं, वहाँ पे पूरा हिली एरिया है, तो इनकी वेलोसिटी में भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी रहेगी। तो उस वजह से कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल वाली एक पूरी पर्टिकुलर एरिया है। बट स्टिल अभी ये बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड पोर्शन है, क्योंकि वहाँ का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वहाँ की वजह से हर चीज़ एक्सेसिबल कराना अभी पॉसिबल नहीं है। बट बहुत सारी स्कीम्स अभी वहाँ के लिए चल रही हैं, तो सून हम इस चीज़ को अटेन कर लेंगे। कुछ अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है यहाँ की एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी पाई जाती हैं, जो कि उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट जो कि वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रहते हैं वो है द मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी, नागा। ये सारे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का कल्चर जो वहाँ का एग्रीकल्चर होता है वो होता है झूमिंग कल्टिवेशन, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, उसको बर्न करते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ये रीजन अब क्योंकि कोई भी रीजन जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होगा और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो रिच ही होगी, जो कि हमारे इंडिजिनस लोगों के कम्युनिटीज़ की वजह से प्रिजर्व भी हैं। यहाँ के जैसे नहीं कि कोई भी तोड़ ताड़ करके कुछ भी बना ले। मैंने अभी जस्ट बोला कि इसकी रग टॉपोग्राफी की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज का जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए ये अभी थोड़ी सी हमारे टोटल इंडिया से थोड़ा सा अलग पोर्शन ये फील होता है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक उतना एक्सेस अच्छा बना नहीं है। जो पांचवा सबसे लास्ट वाला है वो है ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ये जो हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है वो बेसिकली जनरल अलाइनमेंट है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। इसका भी जो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चलता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और इनको बहुत सारा अलग अलग नाम से बोला जाता है। नॉर्थ में इनको हम पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, यहाँ पे देख के लिखा हुआ है पटकाई बम। ये ईस्ट वाला पोर्शन है, बेसिकली ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स है। तो यहाँ है पटकाई बम, ये है नागा हिल्स और ये है मीज़ो हिल्स। ठीक है, ये इतना पर्टिकुलर पोर्शन है हमारे ईस्ट वाले का। और साउथ में यहाँ पे वही मीज़ो वाला है, जिसको हम लोग लुसाल हिल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली थोड़ी सी लो हिल्स होती हैं, क्योंकि और यहाँ पर भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो कि झूम कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ के बहुत सारी न्यूमरस छोटी छोटी नदियाँ, कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ब्राक, जो कि मणिपुर और मिज़ोरम की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक। और एक इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो कि हमारी लोकटक है, वो मणिपुर में के सेंटर में पाई जाती है, जिसके चारों तरफ से जो है वो माउंटेन्स से वो सराउंडेड है। मिज़ोरम, जिसको हम लोग मोलासिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट से मिलकर के बना है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फॉर्म द ट्रिब्यूटरी, मतलब ये जो नागालैंड की जो रिवर्स है ना, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी फॉर्म करती हैं, जबकि जो मिज़ोरम की और मणिपुर की जो रिवर्स हैं वो ब्राक रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज को फॉर्म करती हैं, जो कि फिर रिटर्न में क्या बन जाती है, ब्राक रिवर्स की दो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट वो ब्राक रिवर्स को ज्वाइन कर, जो कि बहुत सारी नागालैंड की जो रिवर्स है ब्रह्मपुत्र की जो है वो ट्रिब्यूटरी बनाती हैं, जबकि मिज़ोरम और मणिपुर की जो रिवर्स हैं वो ब्राक रिवर की ट्रिब्यूटरी को फॉर्म करती है, ब्राक रिवर की। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर जो ब्राक रिवर है वो मेघना रिवर की जो है वो एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। मणिपुर के ईस्टर्न पार्ट्स में जो रिवर्स पाई जाती हैं वो ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती हैं वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चिंदविन रिवर की, जो कि चिंदविन रिवर फिर रिजल्ट में क्या हो जाती है, किसकी ट्रिब्यूटरी, म्यांमार में जो इरावदी रिवर हमारी बहती है उसकी ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो फिर अभी तक यहीं करते हैं, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 होगा, बचे हुए पोर्शन जो कि है नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट्स, कोस्टल, बाकी के जो हमारे बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को, कंटेंट एक्सप्लोरर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक ये पार्ट 2 पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बताएं हमें, एक लाइक करके भी मुझे बताएं कि ये तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँ। आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर चैप्टर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।